एक औरत पैसों के लिए किसी अमीर आदमी के साथ रात गुजारने के लिए हो जाती है तैयार, लेकिन उसके बाद उनके रिश्ते का जो होता है वो डिस्कस करने वाले हैं हम आज की मूवी इनडिसेंट प्रपोजल में। मूवी शुरू होती है और हम एक आदमी और एक औरत को देखते हैं। वो दोनों अलग अलग जगह होते हैं और अपनी कहानी सुना रहे होते हैं और उनका नाम होता है डेविड और डायना। फिर हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं और डायना कहती है कि हम कॉलेज में मिले थे और वहीं से हमारी लव स्टोरी शुरू हुई और फिर एक दिन डेविड ने मुझे प्रपोज किया और हम दोनों एक हो गए। डेविड एक आर्किटेक्ट था और डायना एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करती थी। डेविड का सपना था कि वो अपने और डायना के लिए एक ड्रीम हाउस बनाएगा। डायना सफाई कर रही होती है और डेविड पे गुस्सा हो जाती है, लेकिन इसी नोक झोंक में वो दोनों कुछ देर बाद रोमांस करने लगते हैं। फिर एक शाम डायना डेविड को एक प्रॉपर्टी दिखाने ले जाती है और उन दोनों को वो ज़मीन बहुत पसंद आती है। वो दोनों बैंक से लोन लेते हैं और अपने ड्रीम होम का काम शुरू करवा देते हैं, लेकिन अचानक से मार्केट में गिरावट आ जाती है और डेविड को जॉब से निकाल दिया जाता है। मार्केट की मंदी की वजह से डियाना का प्रॉपर्टी का काम भी लगभग बंद हो जाता है और पैसे न देने की वजह से उनका घर भी गिरवी हो जाता है। वो दोनों परेशान हो जाते हैं और डायना कहती है कि अब हम क्या करेंगे, तो डेविड उसे सब कुछ ठीक होने का हौसला देने लगता है। उन दोनों को $50,000 की ज़रूरत थी और तभी डेविड को एक कसिनो का आइडिया आता है और वो दोनों कसिनो चले जाते हैं। डायना वहाँ घूम रही होती है और जब वो कुछ चॉकलेट्स चुरा रही होती है तो एक आदमी उसे देख लेता है और उसका नाम होता है जॉन गेज। दूसरी तरफ जॉन कसिनो में बहुत सारे पैसे जीत रहा होता है और वो दोनों खुश हो जाते हैं और जॉन भी डायना को दूसरी टेबल से देख रहा होता है। घर जाकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और डेविड आज कसिनो में $25,000 जीत के आया होता है। तभी डायना उसे अपने पास बुलाती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन वो दोनों फिर से कसिनो जाते हैं और जो कुछ भी पैसे उन्होंने कमाए थे आज वो सब हार जाते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। वहीं एक टेबल पर जॉन भी खेल रहा होता है और अब तक वो $10 लाख हार चुका होता है। डायना और डेविड भी वहां जाते हैं और जॉन डायना को देख लेता है। वो डेविड से पूछता है कि क्या आप अपनी बीवी को मेरे साथ बिठा सकते हैं गुड लक के लिए, तो डेविड मान जाता है और डायना को भेज देता है। जॉन पहली बाजी हार जाता है और फिर वो दूसरे टेबल पर खेलने जाते हैं। जॉन पूरे 1 मिलियन का दाव लगा देता है और डायना को डाइस फेंकने के लिए कहता है। डायना डाइसेस को चूमकर फेंकती है और फिर वो दाव जीत जाते हैं, जिससे वहाँ मौजूद सब लोग खुश हो जाते हैं। इससे खुश होकर जॉन उनके लिए होटल में एक रूम बुक कर देता है और थोड़ी देर बाद जॉन का आदमी उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करता है और डायना के लिए एक गिफ्ट भी लाता है। वो एक ब्लैक ड्रेस होती है और उसे पहनकर डायना पार्टी में डेविड के साथ चली जाती है। डिनर करने के बाद वो लोग एक रूम में होते हैं और बातों बातों में डायना कहती है कि आप प्यार को नहीं खरीद सकते, जिससे डेविड भी सहमत होता है। जॉन उन दोनों को चैलेंज करता है कि मान लो मैं तुम्हें $10 लाख देता हूँ आपकी बीवी के साथ एक रात बिताने के लिए, तो तुम क्या कहोगे? तो डायना कहती है कि डेविड कहेगा कि तुम भाड़ में जाओ और डेविड भी उसकी बात दोहराता है और जॉन से कहता है कि तुम भाड़ में जाओ। जॉन कहता है कि आपको अभी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 1 मिलियन से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, और इतना कहकर जॉन वहाँ से चला जाता है। डायना और डेविड होटल रूम में होते हैं और आज पूरी रात उन दोनों को नींद नहीं आती। डायना कहती है कि तुमने क्या सोचा उस ऑफर के बारे में, तो डेविड कहता है कि मैंने कुछ नहीं सोचा और तुम्हें भी कुछ नहीं सोचना चाहिए। डायना कहती है कि ये बस एक रात की बात है और इससे हमारे सपने पूरे हो जाएंगे और इसका कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। वो दोनों फिर से सोचने लगते हैं और दोनों इस ऑफर के लिए एग्री हो जाते हैं। अगली सुबह डेविड अपने लॉयर जेरमी से इसके बारे में बात करता है और फिर वो लोग जॉन के पास चले जाते हैं। जॉन एग्रीमेंट पे साइन कर देता है और फिर डेविड डायना को जॉन के पास छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद डेविड अपने लॉयर के साथ बैठा होता है और उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो अचानक डायना के पास जाने के लिए भागने लगता है और ये सब रोकना चाहता है, लेकिन जब तक वो ऊपर पहुंचता तो डायना जॉन के साथ एक चॉपर में बैठकर चली जाती है, जिसके बाद जॉन उसे एक आलीशान सी बोट पर ले जाता है और डायना भी बेहद खूबसूरत लग रही होती है। डायना अभी भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही होती और जॉन टॉस करता है और कहता है कि अगर तुम जीती तो हम कुछ नहीं करेंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन सिक्का जॉन के फेवर में गिरता है और वो कहता है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो तुम्हें पसंद ना हो, और फिर वो डायना को किस करने लगता है। डेविड पूरी रात जाग रहा होता है और डायना भी वापस आ जाती है। वो दोनों खामोश होते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। डेविड उसके होंठों को पोंछने लगता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर कुछ टाइम बीत जाता है और डायना और डेविड अपनी ज़मीन वापस लेने जाते हैं, लेकिन एक आदमी उन्हें बताता है कि आपकी ज़मीन बैंक ने किसी और को दे दी है। डेविड को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन डेविड डायना के बैग में कुछ देख रहा होता है और उसे जॉन का बिजनेस कार्ड उसके नंबर के साथ मिलता है। वो इसके बारे में डायना से पूछता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं।
डायना बहुत गुस्से में होती है और एक ऑफिस में जाकर उसे पता चलता है कि उनकी ज़मीन जॉन ने ही खरीदी है, जिससे वो और गुस्सा हो जाती है और जॉन के पास जाती है और कहती है कि तुमने जानबूझकर हमारी ज़मीन हड़प ली है। वो दोनों बाहर आते हैं और जॉन कहता है कि ये ज़मीन मुझे नीलामी में मिली है और तुम चाहो तो मेरे लिए काम कर सकती हो, लेकिन डायना उसकी नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। घर जाकर वो डेविड को बताती है कि मैं आज जॉन से मिलने गई थी और उसने ही हमारी ज़मीन खरीदी है, जिसे सुनकर जॉन गुस्सा हो जाता है और उससे झगड़ा करने लगता है। वो कहता है कि तुम उसे पसंद करती हो और इसीलिए तुम वहाँ गई थी। तो डायना कहती है कि तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा और मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। वो कहती है कि हमारे बीच उस रात भी कुछ नहीं हुआ था और वो सब मैं भूलना चाहती हूँ। डेविड कहता है कि तुम उस रात भी जॉन पर लट्टू थी और ये सब तुमने हमारे लिए नहीं बल्कि खुद के मज़े के लिए किया था। ये सब सुनकर डायना रोने लगती है और फिर डेविड बाहर चला जाता है। इस झगड़े के बाद डेविड कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त जेरेमी के घर चला जाता है और एक दिन जब डायना अपने काम पर होती है तो उसका बॉस उसे बताता है कि एक आदमी 10 मिलियन का घर खरीदना चाहता है। डायना बाहर देखती है तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जॉन ही होता है। वो इस काम के लिए मना करती है लेकिन उसका बॉस ज़बरदस्ती उसे जॉन के साथ भेज देता है, जिसके बाद वो दोनों प्रॉपर्टी देखने लगते हैं और फिर जॉन बिना बताए डायना को खुद के घर में ले जाता है। वहाँ पहुँचकर जॉन कहता है कि इस घर में सब कुछ है लेकिन सिर्फ तुम्हारी कमी है। डायना कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता और तुम बस अपना टाइम खराब कर रहे हो। फिर अगले दिन डायना सिटीजनशिप क्लास ले रही होती है और जॉन वहाँ भी डायना से मिलने आ जाता है। वो डायना से फ्लर्ट करने लगता है और सब लोग ये सब एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर जॉन डायना को अपने नए घर ले जाता है और उसे एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि जब मैं जवान था तो एक दिन ट्रेन में मैंने एक लड़की को देखा। वो बेहद खूबसूरत थी और मैं बहुत शर्मीला था। वो कहता है कि उस दिन जब मैं ट्रेन से उतर गया तो उस लड़की ने मुझे एक स्माइल दी और फिर ट्रेन चली गई। मैंने कई दिनों तक उसका इंतज़ार किया लेकिन वो मुझे कभी नहीं मिली। इस बात को 30 साल हो गए हैं लेकिन आज भी मैं उस लड़की को याद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसा मेरे साथ दोबारा ना हो और इसीलिए मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये सुनकर डायना इमोशनल हो जाती है और फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं। शाम होने के बाद जॉन उसे घर छोड़ने जाता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ डेविड अपनी ज़िंदगी अकेले मायूस होकर गुजार रहा होता है और अपनी और डायना की फ़ोटोज़ देख रहा होता है। फिर जॉन और डायना एक साथ रहने लगते हैं और एक दिन जब वो कहीं जा रहे होते हैं तो डेविड भी वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि डायना मेरी बीवी है और तुम मुझसे दूर रहो। वो डायना से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन डायना मुंह फेर कर अंदर चली जाती है। कुछ टाइम बाद हम डेविड को देखते हैं जो अपने लिए एक नौकरी की तलाश में जाता है और उसे वो नौकरी मिल जाती है। वहीं उसका दोस्त जेरेमी भी आता है और कहता है कि डायना को तुमसे डिवोर्स चाहिए, जिसे सुनकर डेविड खामोश हो जाता है। फिर हम जॉन और डायना को देखते हैं जो एक एनिमल ऑक्शन में गए होते हैं। सब लोग एक हिप्पो कपल के लिए बोली लगा रहे होते हैं जिनमें जॉन भी शामिल होता है। इतने में डेविड पीछे से आता है और $10 लाख की बोली लगा लेता है, जिसे सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और फिर डेविड डायना के पास आता है और जॉन कहता है कि तुम दोनों को अकेले में बात करनी चाहिए। फिर डेविड और डायना बात करने लगते हैं और इतने में बारिश हो जाती है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं लेकिन डायना और डेविड को कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉन उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री देख रहा होता है और डेविड डायना से कहता है कि उस रात की बात को लेकर मैं डर गया था। मुझे लगा कि कहीं तुम जॉन से प्यार न करने लगो क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं है, बस उसके पास पैसे ज़्यादा हैं। और फिर वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देता है और ये सब जॉन भी देख रहा होता है और उसे इस बात का पछतावा भी होता है कि उसने उन दोनों को अलग कर दिया। फिर रात को जब जॉन और डायना गाड़ी से जा रहे होते हैं तो जॉन जानबूझकर अपने आदमी से कहता है कि डायना $1 मिलियन क्लब में सबसे अच्छी है। वो कहता है कि हमारे इस क्लब में 12 से 15 लड़कियां हैं लेकिन तुम्हारा कोई जवाब नहीं। डायना को पता चल जाता है कि जॉन जानबूझकर ऐसा कह रहा है ताकि मैं वापस डेविड के पास चली जाऊं। वो गाड़ी रोकने को कहती है और फिर जॉन को किस करके थैंक यू कहकर वहां से चली जाती है। फिर हम मूवी की शुरुआत वाला सीन देखते हैं जब डायना एक बस में होती है। वो बस से उतरती है और उसी जगह जाती है जहां डेविड ने उसे 7 साल पहले शादी के लिए प्रपोज किया था। वो आगे बढ़ती है और देखती है कि डेविड वहां पहले से ही मौजूद होता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। वो दूसरी तरफ बैठकर डेविड से कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तो डेविड ये सुनकर खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ लेते हैं और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।